हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीसी कॉलेज लेक्चर के जीके के प्रैक्टिस सेट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरपीसी का कॉलेज लेक्चर की जॉब निकली हुई है और इसमें जो जीके का पेपर होता है आपका वो कंपलसरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें जीके का पेपर आपको सबको देना होगा। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने कर ली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन सभी क्लासेस में हम वो सारे सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यानी कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट के बेसिस पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा है वह कौन सा है? यानी कि हमें बताना है राजस्थान के साथ कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे छोटी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो देखिए, गुजरात भी एक बड़ा राज्य है जिसके साथ राजस्थान की काफी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश की भी काफी सीमा लगती है, हरियाणा की भी। बस एक पंजाब ऐसा है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ बहुत कम लगती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है पंजाब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर मैप देखें तो मैप के थ्रू भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप मैप पे ज्यादा फोकस करें। अगर आप चाहते हैं मैप के थ्रू हम समझें तो एक बार आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम एक क्लास मैप के ऊपर भी कर लेंगे, क्योंकि मैप से रिलेटेड अगर आपने वो सारी चीजें आपके नजर में होंगी कि ये वाली चीज यहाँ है तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राज्य और राज्य सीमा मिली है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर या फिर झालावाड़। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गंगानगर। राजस्थान का जो गंगानगर और बाड़मेर इलाका है जिसको हम जिला भी बोलते हैं, जो ये जिला है वो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर व बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालौर, या फिर जो जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के। तो गंगानगर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, गंगानगर बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाते हैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा। तो देख लीजिए, गंगानगर है लेकिन इसमें बाड़मेर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें गंगानगर है, बाड़मेर नहीं है, ये भी कट गया। इसमें बाड़मेर है लेकिन गंगानगर नहीं है, तो ये भी कट गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपको वो पता होंगे तो उसके थ्रू भी आप एलिमिनेशन से अपने अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गंगानगर, बाड़मेर दोनों ही हैं, आप याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय में बीकानेर और जैसलमेर भी आ रहा है, बट ये अंतर्राज्यीय नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कि उनकी भी प्रैक्टिस हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? अब हमें बताना है पाकिस्तान से कौन सा जिला नहीं मिलता है राजस्थान का। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। तो यहाँ पर हम बात करें पाकिस्तान की, तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हनुमानगढ़ जो है वो राइट आंसर है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के शाहगढ़ गांव तक फैली हुई है। आप इसे नोट कर लीजिए। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर स्थित हैं। यानी कि ये सारी चीजें तो पाकिस्तान से टच हैं, लेकिन हनुमानगढ़ जो है वो पाकिस्तान की सीमा से नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, हमें ये बताना है। तो वो जिला बताना है जो गुजरात पाकिस्तान दोनों से मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर लिया था, लेकिन यहाँ पे गुजरात भी दे रखा है। तो एक बार प्लीज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार जब भी ये क्वेश्चंस करें तो मैप लेके बैठें, क्योंकि मैप लेने से क्या होगा, आपको वो सारी चीजें इजिली क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको मैप पता है इजिली तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मैप के थ्रू भी आपकी एक क्लास हम डिस्कस कर लें, जिससे कि आपको इजिली ये सारी चीजें याद हो जाएं।
तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाड़मेर। बाड़मेर है जिसकी सीमा गुजरात पाकिस्तान दोनों से मिलती है। अब देखिए बाड़मेर के अंदर क्या क्या चीजें हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। बाड़मेर, श्रीमाल, किरातकूप, शिवकूप एंड मैलो भक्त, ये बाड़मेर के प्राचीन नाम है। तो हो सकता है क्वेश्चन में श्रीमाल आ जाए, किरातकूप आ जाए, शिवकूप आ जाए। ठीक है, ये इनके प्राचीन नाम है। अब राजस्थान का ये एकमात्र जिला है जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। किसके? इसके साथ तो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, एकमात्र जिला है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाड़मेर जिले का सीमा किससे नहीं मिलती? अब हमें बताना है किससे नहीं मिलती। जालौर, सिलोही, जोधपुर या फिर जैसलमेर, किससे हमारी नहीं मिलती है? तो देखिए यहाँ पर जो सिरोही है बाड़मेर की सीमा उससे नहीं मिलती है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राज्य और अन्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो इसमें देखिए बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ये आ गए। तो बाड़मेर भी बनाता है, बीकानेर भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जैसलमेर भी डिस्कस कर लिया। सिर्फ एक जोधपुर है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। जोधपुर एक ऐसा जिला है जिस जो किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाकी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप इनको पॉइंट के रूप में लिख लीजिए जिससे कि आप इसको लर्न कर पाए। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी आपको, जिससे आप उन नोट्स के थ्रू भी इन सारी चीजों को इजीली रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती है? वह देखिए बाड़मेर मैंने बताया था स्पष्ट करती है, तो यहाँ पे बाड़मेर का ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, ऑप्शन से प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर और डुंगरपुर, तो ये कट गया। अब प्रतापगढ़, जालौर, डुंगरपुर में आपको देखना है, तो प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट है कर्क रेखा राज्य, कर्क रेखा जो है वो राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है, आपको ये बताना है। तो जो कर्क रेखा है, ऑप्शंस देखिए झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़, उदयपुर। इसमें से जो कर्क रेखा है वो हमारे बांसवाड़ से होकर गुजरती है। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो दक्षिणी सिरा डुंगरपुर और बांसवाड़ से होकर गुजरता है। तो आप ये भी याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं कौन सा सिरा, तो दक्षिणी सिरा उससे टच होता है, वहां से गुजरता है। बांसवाड़ कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। तो ये भी पूछ सकते हैं जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रही हूँ, तो प्लीज उनको भी आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बाराम, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़, डुंगरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा। अब देखिए आपने पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा, मैंने आंसर करवाया था पहले वाले क्वेश्चन का, तो उसमें मैंने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। ठीक है, अब देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कर्क रेखा जो है वो उसका दक्षिणी सिरा डुंगरपुर और बांसवाड़ से होकर गुजरता है। तो देखिए बांसवाड़ा और डुंगरपुर ये दोनों ही हमारे ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, प्लीज मैप लेके बैठिए, मैप से आप इजिली लर्न कर पाएंगे और आपको आगे तक याद रहेगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप भूल सकते हैं अपने एग्जाम तक। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। तो पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट की बात करें तो वो है हमारा गंगानगर, और सबसे दूर की बात करें कि सबसे दूर कौन सा है, तो वो है बीकानेर। तो देखिए बीकानेर जो है वो दूर है, निकट की बात करें तो वो गंगानगर है। तो आप यही नोट कर लीजिए, दूर पूछा जाएगा तो बीकानेर, निकट पूछा जाएगा तो गंगानगर। इसमें हमसे निकट पूछा गया है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है?
हमें बताना है जो मध्य प्रदेश से मिली हुई है सीमा वो कौन सा जिला है। भरतपुर है, डूंगरपुर है, सिरोही है, झालावाड़ है। तो मध्य प्रदेश के साथ जो मिला हुआ है जिला वो है हमारा झालावाड़। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 11.22%, 13.22%, 12.31% या फिर 15.31%। तो जैसलमेर की बात करें तो ये कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगा हुआ है? हमें बताना उत्तर प्रदेश। तो अगर आप मैप देखेंगे तो आप इजिली आसपास के जो भी राज्य हैं उनसे इनको इजिली लर्न कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ बात करें तो ऑप्शन है धौलपुर, अलवर व दौसा, भरतपुर, भरतपुर व धौलपुर। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वो राइट है। भरतपुर व धौलपुर दोनों उत्तर प्रदेश के साथ लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम लगाइए। तो हमें अवरोही क्रम लगाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे इनके ऑप्शंस गिवन नहीं है। यस, इनके ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ऑप्शंस यहीं लिख देती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सा, इनको लिख लीजिए आ, पा, सा और दा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सा, बा, दा, आ। सेकंड ऑप्शन है हमारा ब, स, आ और दा। थर्ड ऑप्शन है हमारा बा, आ, दा और सा। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है हमारा सा, आ, दा और बा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक, ये हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आप इनके क्षेत्रफल लिख लीजिए जिससे आप इजिली इनको लगा पाएंगे। ठीक है। तो देखिए नागौर, नागौर का क्षेत्रफल कितना है, ऊपर से देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का है 10,856, ये इसका क्षेत्रफल है। अब हम नागौर का देख लेते हैं। नागौर का है 17,718, 17,718। फिर देख लेते हैं उदयपुर का, उदयपुर का है 13,419। टोंक का है हमारा 7,194 है। अब देखिए इसके अनुसार आप लगा लीजिए। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका है, सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर हमें लगाना है अवरोही क्रम से। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है बा। नागौर का सबसे ज्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद किसका है सा हमारा क्या है, सा है हमारा उदयपुर। फिर उसके बाद है आ जो कि हमारा चित्तौड़गढ़। और लास्ट है हमारा टोंक, सबसे कम टोंक का है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है बा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? अब हमें बताना है मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले जुड़े हुए हैं, 7, 8, 9 या 6। तो देखिए पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर है 9। अब ये 9 कौन कौन से हैं? देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश के 10 हैं लेकिन ऑप्शन में 9 है। तो देखिए कौन कौन से हैं, धौलपुर, करौली, बाराम, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ये सारे हैं लेकिन ऑप्शंस में 9 है। तो आप 9 टिक करिए, वैसे 10 हैं। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? तो राजस्थान का वो जिला बताना है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़। तो देखिए यहाँ पर ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देती हूँ। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये सब हमारे उसकी मध्य प्रदेश की सीमा पर है जबकि उदयपुर नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे उदयपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? बूंदी, करौली, दौसा और राजसमंद।
तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो दूसरा सबसे छोटा तो नहीं है, हम यहाँ पर सबसे छोटा मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये दूसरा सबसे छोटा है दौसा। अब इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए 3432 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला। अब देखिए सबसे छोटा जिला आ गया, बाराम, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जिला यहाँ पर हमारा धौलपुर है। अब हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे छोटा जिला धौलपुर बताया गया था और इसका क्षेत्रफल भी लिख लीजिए 64.59 वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार है। और प्लस इसका अगर हम ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें 2968.41 वर्ग किलोमीटर है, ये इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है। और अगर टोटल बात करें ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर, ग्रामीण और नगरीय, तो देखिए टोटल है 3033 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको अलग अलग बता दिया। देखिए ये है नगरीय और ये है ग्रामीण, क्योंकि अलग अलग भी पूछा जा सकता है। और ये क्या है, टोटल है 3033 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।